हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जीएस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो हमें आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम या रेलवे के दूसरे एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो किस तरह से हम अपना जीएस वाला पोर्शन प्रिपेयर करें, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और किस किस सेक्शन में हमें फोकस करना है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जीएस वाले पोर्शन में ही हमारा करंट अफेयर्स, जीके और बाकी इसमें, क्योंकि एक काफ़ी वाइड सेक्शन है, तो अलग हमें पूरा ये जो सेक्शन प्रिपेयर करना है जीएस के नाम से ही हम इसकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे। ठीक है, इसमें हम करंट अफेयर्स और जीके या जनरल साइंस या साइंस टेक या जो जो भी पोर्शन इंक्लूडेड है उस सब पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोर्शन के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या कोर एरियाज है जहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले जो जीएस का पोर्शन है यानी कि जनरल साइंस, इसके लिए जो आपको फॉलो करना है वो है 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक। ठीक है, साइंस एंड टेक की। ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी बुक है 9th और 10th। इसमें से केवल आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी है, इसमें से केवल आपको जो पोर्शन कवर करना है वो है आपके फैक्चुअल पॉइंट्स। ठीक है, फैक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जीएस पोर्शन में जनरल साइंस के फैक्ट्स के अलावा कुछ जो करंट अफेयर या जीके से रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। अब जैसे कि आपको एक पोर्शन है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल को लगभग क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन उसमें से आता है। इसके अलावा अब देखो, जीके के जो करंट इवेंट्स है, जो करंट अफेयर है, उसमें हमें देखना है कि क्या क्या फोकस करना है। उसमें जैसे कि आपके हो गए अवार्ड्स। ठीक है, जितने भी लेटेस्ट अवार्ड हैं वो आपको 6 मंथ से 1 ईयर, ठीक है, जो करंट चल रहे हैं वो आपको देखने हैं, अवार्ड्स वगैरह। इसमें आपके चाहे नोबेल पुरस्कार हो या स्पोर्ट्स हो, ठीक है, मेन आपको अवार्ड फोकस करने हैं। आफ्टर दैट अवार्ड्स के बाद जैसे कि आपका स्पेस रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, स्पेस रिलेटेड न्यूज़ ये आपको देखनी है। ठीक है, अब ये जो अभी और भी मैं आपको कोर एरियाज बताऊंगा। एक्चुअली ये जो कोर एरियाज है ये पुराने पेपर्स की स्टडी करके और एरिया वाइज क्वेश्चन को डिवाइड करके उसमें से निकाले गए हैं कि किस किस क्वेश्चन एरिया से मेनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, अब स्पेस रिलेटेड न्यूज़ के बाद एक आपका जैसे एनवायरमेंटल न्यूज़। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो आपको देखनी है, उसमें से भी प्रिपेयर करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह रह गए, जैसे भी मैं और बता दूं। पहले आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। इसके अलावा आपको देखना है कि जैसे कि करंट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपको मिक्स करंट अफेयर्स की भी स्ट्रेटेजी इसमें मिल रही है। ठीक है, और जो लेटेस्ट यूनेस्को की साइट्स हैं, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स, ठीक है, कोई नॉमिनेट हुई है इस साल तो वो आपको देखनी है। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में से भी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपको देखना है कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। ठीक है, फैक्चुअल टॉपिक्स में आपको क्या देखने हैं, जैसे कि अब देखो, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, ये जो 3 होते हैं ये बड़े एरियाज हैं। ठीक है, इसमें बहुत वाइड एरिया कवर होता है। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री अपने आप में ही बहुत बड़ा एरिया है, या ज्योग्राफी जो है ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, या पॉलिटी। तो इसको हम छोटे में कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आपको देखना है, इसमें आपको देखना है एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात, एक आता है कॉन्स्टिट्यूशन चार्ट। ठीक है, भारतीय संविधान का एक चार्ट आता है जिसमें मेन आर्टिकल्स, मेन फैक्ट्स और मेन इवेंट्स लिखे होते हैं, या मेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिखे होते हैं।
तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चार्ट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। उसकी पूरा बुक आती है विद आर्टिकल्स, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसमें है, सारे आप याद भी नहीं रख पाओगे, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपको इस चार्ट में मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आपका चार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है इसमें क्या करना है, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन ज्योग्राफिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको टाइप ऑफ क्रॉप्स याद रखनी है, ठीक है, कि कितने टाइप्स के हमारे यहाँ सीजनल क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी मेन किस जगह ग्रो होती है, ठीक है। और इरिगेशन से रिलेटेड ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह याद रखने हैं, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस भी इसमें आ जाएगा, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या एरियाज जो आपको फोकस करने हैं, ठीक है। आप देखो, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मान लीजिए सार्क, ठीक है, G20 एक्सेट्रा, तो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो लेटेस्ट समिट्स हुए हैं, समिट्स यानी लेटेस्ट जो सम्मेलन हुए हैं, और या कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, या कोई मीट हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, ठीक है, वो सब आपको ध्यान में लेटेस्ट न्यूज़ में से देखना है, वो न्यूज़ ध्यान में रखनी है। ये बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर्स हैं, जिसको आप एरिया वाइज फोकस करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन जीएस पोर्शन की हो जाएगी, क्योंकि जीएस पोर्शन काफ़ी वाइड पोर्शन है और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई आपका इसमें कंटेंट नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो आपको अगर कोर एरियाज पे फोकस करोगे तो बहुत आसानी से पोर्शन कवर करने के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। चाहे वो आप किसी भी बुक से करो, किसी भी मैगजीन से करो, बट कोर एरिया पे आपको फोकस करना है कि इस एरिया के हमें न्यूज़, करंट अफेयर्स या इवेंट्स तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट लेटेस्ट कहाँ हुई है, WEF की, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पूछा गया था, तो ये भी इसी के अंदर से आता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, ठीक है। तो अब देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद जो आपको ध्यान में रखनी है न्यूज़, अच्छा, इंडियन ज्योग्राफिकल फैक्ट्स मैंने बता दिए थे कि आपको ध्यान में रखना है। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ में से यदि कोई टेम्पल न्यूज़ में रहा हो, ठीक है, टेम्पल एंड स्टेट्स कि कौन सा इंडिया, मतलब जैसे कौन कौन से मेन टेम्पल्स है और किस किस स्टेट में है वो, या कोई टेम्पल इंडिया का कोई न्यूज़ में रहा हो, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के ये कुछ मेन पार्ट्स हैं, मेन कोर एरियाज हैं जो आपको जीएस, जीके, करंट अफेयर, कोई भी सेक्शन बोलो, वो एक इन कंबाइंड ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको आने वाले समय में कोर एरियाज वाइज भी अगर हम कोशिश करेंगे, अगर वीडियो प्रोवाइड करा पाए तो हम आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, बट आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है विदाउट वेट, और इन एरियाज की भी आप न्यूज़ इवेंट्स के टच में रहो, और अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो करो। आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्वेश्चंस इन एरियाज में से ही पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी अपनी प्रैक्टिस आप जारी रखो, और कमिंग वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे डिफरेंट सेक्शन से, ठीक है। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और हाल ही में जो लोग ALP वगैरह पे भी फोकस कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि रेलवे ने एक नोटिफिकेशन नया ALP वैकेंसी का जारी किया है, और जिसके ऑनलाइन लिंक आज या कल में ही ओपन हो जाएंगे। 10 तारीख से ओपन होने का नोटिफिकेशन था, वो आप चेक कर लेना रेस्पेक्टिव बोर्ड की साइट पे जाके, ठीक है। और तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब ही समझिए, और अपना प्रीवियस ईयर 10 ईयर पे क्वेश्चन पेपर को और बिल्कुल फॉलो कीजिए। और चाहे आपके पास 10 ईयर नहीं है तो आप नेट पे से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ताकि आपको एक जो है मॉडल पेपर का मॉडल प्रिपेयर हो जाए माइंड में कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
बाकी टाइम मैनेजमेंट वगैरह फिर आपको उसको जब थोरोली प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आपको टाइमिंग का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना टाइम किस पोर्शन में देना है। ठीक है, चलिए तो आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।